जेको पुटु आहे मुंहिंजो नंढो उन चयो मां फरियादी हूंदुसि, मूंखे माण्हुनि चयो इहा बि पुटु मारिजी वेंदी, मां आयो आहियां तॾहिं फरियाद ॾियणु। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ दुर्दाना शहाब। आज एक और सहाफ़ी अपनी जान से गए और उन्होंने अपनी जान आफरी के सुपुर्द कर दी। और उनको मैं बात कर रही हूँ नस्ला गडानी की। नस्ला गडानी के ऊपर जो है वो कातलाना हमला हुआ था, जिसके बाद उनको सक्कर में ज़ेर इलाज रखा गया, लेकिन फिर उसके बाद सिंध हुकूमत की काविशों से जो है उनको एयर एम्बुलेंस के ज़रिए कराची आगा खान अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जानबर नहीं हो सके और उनकी शहादत हो गई। और हम ऐसे कितने ही सहाफ़ियों के किस्से, ख़बरें और वाक़यात और बातें पढ़ते रहते हैं जो अपने सहाफ़त के पेशेवराना फ़राइज़ की अदायगी की वजह से जो है उनकी जान ले ली जाती है और वो उनको शहादत का दर्जा नसीब हो जाता है। सहाफ़त वो पेशा है जिसमें सहाफ़ी का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो तमाम तर मसाइल की सच्चाई के साथ बयान करे उनको और उनको मंज़र आम पे लेकर आए, और उसके बाद और ना सिर्फ मसाइल के और हक़ाइक़ के ऊपर बात करे, बल्कि जो मुतालिका किसी भी मामले में जो लोग होते हैं उनकी भी निशानदेही करे और उन मसाइल की ख़ात्मे के लिए ना सिर्फ कोशिश करे बल्कि उसमें अपना किरदार भी अदा करे। और हमेशा से सहाफ़त में ऐसा होता रहा है। हमेशा से सहाफ़ी जो है, जो एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट जो है, जब उसको कोई बात पता चलती है या कोई ख़बर उसको मिलती है जिससे मुल्क की सालमियत पर या आपके अवाम के सालमियत पर या कोई किसी और ऐसे इशूज़ पर, करप्शंस पर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं जर्नलिस्ट और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में बहुत सारी चीज़ें मंजर आम पर लेकर आते हैं। चंद ऐसे होते होंगे कि जो कहीं कंप्रोमाइज़ कर लेते होंगे, लेकिन बहुत से सहाफ़ी ऐसे होते हैं कि जो अगर अपने ख़बर के ऊपर जो है वो अपने मौक़िफ़ के ऊपर डटे रहते हैं। और इस सिलसिले में हमेशा से सहाफ़ियों के साथ ये ज़्यादती होती रही है कि उनके साथ उनके इदारे भी साथ उनके नहीं खड़े होते। अगर उनके ऊपर प्रेशर आता है, इदारों के ऊपर प्रेशर आता है उन सहाफ़ियों को नौकरी से निकालने का, तो उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। और अगर नौकरी से नहीं निकालते हैं तो फिर इस तरह से के वाक़यात होते हैं कि कातलाना हमलों में वो सहाफ़ी शहीद हो जाते हैं। मेरा सवाल आज उन तमाम यूजेस से है जो सहाफ़ती तंजीमें हैं, वो सहाफ़ती तंजीमें काली पट्टी बांध कर एहतजाजी बैनर उठा के तो प्रेस क्लब्स के बाहर एहतजाज कर लेती हैं। वो सहाफ़ी तंजीमें बयानात तो दे देती हैं, तकरीरें तो कर लेती हैं और बहुत कुछ कर लेती हैं, लेकिन वो जो कत्ल होने वाला सहाफ़ी है उसको इंसाफ नहीं दिला पाती। अगर वो सहाफ़ी तंजीमें ये सोचें कि आज ये है तो कल उनमें से किसी की भी बारी हो सकती है और इसके लिए कुछ संजीदा हिकमत अमली इख्तियार करें, तो मैं ये समझती हूँ कि इस तरह के जो वाक़यात हैं सहाफ़ियों की ज़िंदगियों के साथ वाक़यात पेश आने से कबल ही रुक जाएंगे। अलमिया ये कि मुझे पता है कि मेरे बहुत से दोस्त इस बात पर मुझसे नाराज़ हो जाएंगे कि ये बात तल्ख़ है, लेकिन हकीकत है ये बात जिसको मैं कहने आज जा रही हूँ कि हमारी सहाफ़ी तंजीमें मुत्तहद नहीं हैं। हमारी सहाफ़ी तंजीमें एक ही एजेंडे पर अगर मुत्तफ़िक़ हो जाए, सहाफ़ियों की बहबूद और सहाफ़ियों के प्रोटेक्शन पर, बाकी चीज़ें छोड़ दें कि आपको प्लॉट्स चाहिए, आपको फ़ंड्स चाहिए, आपको जो कुछ भी चाहिए, वो एक सानवी सी चीज़ है, सानवी सी बात है, लेकिन आपकी सबसे अहम बात यह है कि आपकी जानें महफूज रहनी चाहिए। लेकिन हमारी ये सहाफ़ती तंजीमें जो हैं जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई मौसर इक़दाम ही नहीं करती हैं। क्या समझते हैं कि अगर नस्ला गडानी को या इससे पहले जान मोहम्मद महर को या इससे पहले और जिन सहाफ़ियों को शहीद किया गया, हुकूमत वक्त ने उनको करोड़ 2 करोड़ रुपए दे दिए गए उनके ख़ानदानों को, जो कुछ भी हुआ, तो क्या ये समझा जा सकता है कि ये उस जान की कीमत है जो उस घर के फ़र्द की कीमत हो सकती है, जो जिसका बाप गया हो, जिसका बेटा गया हो, जिसका भाई गया हो? ये कोई भी चीज़ उस चीज़ की कीमत नहीं हो सकती है। हमारी सहाफ़ी तंजीमों को तमाम तर इख्तलाफात को भुलाकर और तमाम तर जिसे कहते हैं कि डेफिनेटली एक घर में भी जब 4 अफराद होते हैं तो उनके राय मुख्तलिफ होती हैं, हम सब की राय मुख्तलिफ है, मेरे सहाफ़ी भाइयों की दोस्तों की भी राय मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं जिन्हें 1 पॉइंट एजेंडा बनाकर जो है उन सहाफ़ी तंजीमों को एक हो जाना चाहिए और उस पर कोई अमली इक़दाम का आगाज़ कर देना चाहिए कि आइंदा से किसी सहाफ़ी को शहादत का मुँह ना देखना पड़े या शहादत उसके घर वालों को जो है उनके जनाजा ना उठाना पड़े। और कि मतलब सहाफ़िया ना अब समझ में ये नहीं आता कि अब जब हक़ाइक़ बताएं, जब सच्चाई आती है लेकर आएँ सामने, तो फिर आपकी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता। तो फिर इसका मतलब ये है कि वो जो सहाफ़ी जो सिर्फ़
मदा सराय में लगे हुए हैं, बादशाह की मदा सराय में लगे हुए हैं, वो सहाफ़ी जो दरबारी सहाफ़ी बन चुके हैं, तो वो मेरे ख़्याल में ज़्यादा अच्छे हैं क्योंकि वो माली तौर पे भी मुस्तहकम है वो सहाफ़ी, और उनको अपनी जान और माल का भी कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन जो सहाफ़ी अपनी ज़िम्मेदारी से के साथ सहाफ़त कर रहा है और जो अपनी सहाफ़त को जो है वो अपना ईमान समझकर उस फरीज़े को अंजाम दे रहा है, वो अपने रोज़गार के साथ वफ़ादारी कर रहा है, तो वो सहाफ़ी जो है वो फिर इसी तरह से हमें तारीख़ राहों में मरते हुए दिखाई दिए जाएंगे। हमारी तमाम सहाफ़ती तंज़ीमें, हमारे वो तमाम सहाफ़ी दोस्त जो अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं कि इस तरह के किसी भी किस्म के अमल के ऊपर जो कि किसी भी सहाफ़ी के लिए जान और माल का नुकसान का सबब बन सकता है, तो हमारे उन तमाम सहाफ़ियों को, उन तमाम चीज़ों को, उन तमाम मफादात को पसे पुश डालकर जो है एक हो जाना चाहिए और उस पर उनको नो डाउट किसी सप्लाई दीवार की तरह बनकर जो है ना हुकूमत वक्त के साथ और जो भी लोग हैं उनके सामने खड़ा हो जाना चाहिए कि अब किसी सहाफ़ी को इस तरह की मौत ना मिले, क्योंकि काफ़ी वैसे ही गरीब होता है। और मैं उन सहाफ़ियों की बात नहीं कर रही जो मतलब दरबारी और खुशामदी सहाफ़ी हैं, डेफिनेटली वो गरीब नहीं है, वो महलों में रह रहे हैं, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी हैं और सब कुछ भी है, और मतलब जिसे कहते हैं कि मदसराई के सिवा उनको कुछ नहीं आता। जिनका कहने का मकसद सिर्फ यही होता है कि जी आप जो कुछ भी फरमा रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है। मैं उन सहाफ़ियों की बात नहीं कर रही, मैं उन सहाफ़ियों की बात कर रही हूँ जो करप्शन को भी बेनकाब करते हैं, मैं उन सहाफ़ियों की बात कर रही हूँ जो नाजायज़ इक़दामात को भी बेनकाब करते हैं, मैं उन सहाफ़ियों की बात कर रही हूँ जो किसी भी हुकूमत वक्त के किसी भी नाजायज़ काम को या किसी भी ऐसे बाइख्तियार और बाअसर शख्स के काम को हाईलाइट करते हैं जिससे अवाम को नुकसान पहुँच रहा हो, जिसको से किसी फ़र्द वाहिद को नुकसान पहुँच रहा हो, जिससे किसी इदारों को नुकसान पहुँच रहा हो। बहुत से इक़दामात ऐसे हो जाते हैं, बहुत से फ़ैसले ऐसे ले लिए जाते हैं इदारों में जिन पर जो है फ़र्द वाहिद को तो फ़ायदा हो रहा होता है, उस इदारे के अफसर को तो फ़ायदा हो रहा होता है, लेकिन इदारे को उसमें बड़ा नुकसान होता है। ये सहाफ़ी होते हैं जो इसको हाईलाइट करते हैं और उसके बाद कभी कभार क्या मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो है वो इक़दामात रोक दिए जाते हैं। तो सहाफ़त बड़ा मुक़द्दस पेशा है और सहाफ़त चूँकि बहुत मुक़द्दस पेशा है तो उसके कदर करनी चाहिए और उसके कदर इसी तरह से करना चाहिए कि चाहे किसी के भी ख़िलाफ़ कोई भी बात हो उसको एक्सेप्ट करके दुरुस्तगी की जाए, चाहे वो कोई भी हो, कोई इदारा हो, कोई शख्स हो, हुकूमत हो, कोई भी हो। उसका मतलब ये नहीं है कि आप उस शख्स को जो सच बोल रहा है और हक़ बोल रहा है उसको राह से हटा दें। आज तस्वीर देखी मैंने नस्ला गडानी के छोटे छोटे बच्चों के साथ एक तस्वीर थी, दिल बहुत दुखी हुआ। दिल इसलिए बहुत दुखी हुआ कि उन बच्चों का क्या कसूर था जिनके सर से इस उम्र में उनका बाप का साया उड़ गया। उस माँ के दिल से पूछिए कि जब अपने जवान बेटे के लाशे को वो देखेगी, उस औरत के दिल से पूछिए कि जब वो अपने जवान साल शौहर के लाशे को देखेगी और फिर इस उम्र में वो बेवकी का तौक अपने गले में उसका डलेगा। और उसके वजूहात कौन है, क्या हैं, ये तो जानने वाले जानते ही होंगे, लेकिन मैं सिर्फ दरख्वास्त अपनी कम्युनिटी, अपनी बरादरी, अपने सहाफ़ी दोस्त और भाइयों से ये करना चाहूँगी कि बराए मेहरबानी कम अज़ कम आप सब इस इशू पर एक हो जाएं कि सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। सहाफ़ियों को नहीं ये ज़रूरत और किसी के फ़ंड्स की, ग्रांट की ना दिया जाए, लेकिन उनकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ फराहम हुकूमत वक्त की भी ज़िम्मेदारी है और उन इदारों की भी ज़िम्मेदारी है जिन इदारों में वो सहाफ़ी काम कर रहा है। आज एक सहाफ़ी अगर बीमार पड़ जाता है, मैंने बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस देखी हैं, छोटे छोटे इलाकों के जो सहाफ़ी हैं, जब उनको कोई सीरियस बीमारी होती है, कोई वो मतलब ऐसी बीमारी होती है कि जिसका इलाज बहुत महंगा है, तो उनका इदारा उनको पैसे नहीं दे रहा होता, वो बेचारे सहाफ़ी हुकूमत को जो है दरख्वास्त लिख रहे होते हैं और हुकूमत उनको ग्रांट दे रही होती है, हुकूमत उनकी हेल्प कर रही होती है। जिस इदारे के लिए वो खून पसीना अपना बहा रहे हैं वो इदारा उनकी सपोर्ट नहीं करता। और ये उन इदारों को भी सोचना चाहिए कि आप इन सहाफ़ियों की मेहनत से ही आपका इदारा नाम बनाता है और पैसा कमाता है और रसूख को इस्तेमाल करते हैं इन्हीं सहाफ़ियों की वजह से। यही सहाफ़ी एक्सक्लूसिव ख़बर लेकर आता है ना, तो जो आपके इदारे की शान बन जाती है। तो इस सहाफ़ी के कदर करें। इदारों की भी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने वर्कर्स की, अपने सहाफ़ियों के, अपने कारकुनों के कदर करें, और वो तमाम सहाफ़ती तंजीमों की भी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने मेंबर्स को हर मुमकिन सहूलत फ़राहम करें। उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने मेंबर्स की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, फ़लाह और बहबूद के लिए हर किस्म का ऐसे इक़दाम करें कि उनको किसी और के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। मेरी दरख्वास्त उन तमाम लोगों से है जो इन तमाम तंजीमों से वाबस्ता हैं, उन तंजीमों के आला ओहदों पर फायज़ हैं। मेरी उन सब से दरख्वास्त है कि खुदारा 1 पॉइंट एजेंडे पे आप लोग एक हो जाइए। उसमें एक इशू रखिए कि आपका कुलीग, आपका साथी, आपका भाई, आपका दोस्त जो सहाफ़ी आपके साथ है, बैठा होता है आपके साथ ख़बर डिस्कस कर रहा होता है,
جب وہ خبر بن جاتا ہے تو کتنا دکھ ہوتا ہے. اب کسی کو بھی خبر نہ بننے دیں. شکریہ, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.